एक बार ये अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री हमारे दाड़ला घाट में, आपने नाम तो सुना होगा, आजकल तो बंद पड़े हैं प्लांट। वहां शिव पुराण की कथा हो रही थी। एक बुजुर्ग माई वो पूछने लगी, बोले पंडित जी मन तो बड़ा करता है कि कथा में मैं जाऊं, और मैं छोड़ती भी नहीं, जाती भी हूं जहां जहां कथा होती है, लेकिन खबर नहीं भगवान की क्या मुझे फटकार है, जाति बाद में हूं, जमाइयां पहले शुरू होती है। कई बार तो 3 घंटे मुंह खुला का खुला और खर्राटे गूंजते रहते। क्यों मुझे इतनी नींद आती? कथा में आएगी, कथा के बाद नहीं आएगी। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। तुलसीदास जी ने भी इसी बात को लिखा, पूर्व जन्मों के पाप के कारण भगवान की कथा नहीं सुहाती, वहां नींद आती। और उस माई ने पूछा था, पंडित जी इस बीमारी का कोई कोई इलाज हो आपके पास, कोई उपचार हो, इस समस्या का समाधान हो? है, यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो सुन लेना। भागवत जी के 10वें स्कंद में आगे श्री कृष्ण लीला चरित्र के बीच में जहां महाराज की कथा आती है, वहां गोपियों के गाए हुए सुंदर श्लोक, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम कल्मषापहम। कल्मष कहते हैं पाप को। इन श्लोकों का अर्थ ये, बोले प्रभु धन्य आपकी ये कथा। कौन कह रहा है? गोपियां। धन्य धन्य आपकी ये कथा। जितना जितना सुनते जाते हैं तो सुनते सुनते पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते जाते हैं, स्वाहा होते जाते हैं, मिटते समाप्त होते जाते हैं। ये कोरी बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जब तक आपके मन मस्तिष्क पे पूरब पाप होंगे, हो सकता है आपको आलस छाए, आपको नींद आए, लेकिन करिएगा प्रयोग। 2, 4, 6, 8 कथाएं जब आप सुनेंगे, उसके बाद पाप जब मिट जाएंगे, कथा से ही पाप मिटते हैं ना, फिर नींद को मारो गोली, नींद का तो क्या नामो निशान रहेगा, बल्कि आपको तो कथा का ऐसा नशा हो जाएगा, कहीं भी इलाका में कथा हो, भले 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, आप जाएंगे, रुक ही नहीं सकते हैं। भक्ति ऐसी जागेगी, तब समझना कि अब समस्या का समाधान हो चुका है। बोलिए उमापति महादेव की। भगवान शंकर भगवती पार्वती का प्रसंग लेकर के हम चल रहे हैं। मन विचार वहीं को लौटा के लाइएगा। अच्छा, फिर एक बात और, पूछने वाले तो यूं भी पूछते हैं। एक बहन ने ही पूछा था हमें कि पंडित जी 7वें दिन पार्वती को भी नींद आ गई थी, तो क्या पार्वती के ऊपर भी पिछले जन्म के कोई पाप थे? भगवती शक्ति का रूप, पाप होंगे संभव ही नहीं है। देखो कितना सुंदर प्रश्न है, बहुत स्टीक, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा था। और उसका उत्तर, यह भी जरूरी नहीं कि हर बार कथा में नींद आए तो उसके पीछे पाप ही कारण हो। कई बार पार्वती की तरह कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। और वो कारण क्या था? शिव पार्वती के बीच में जो कथा हुई थी, यही इन ग्रंथों में लिखा है। सूर्य उदय होने के साथ पहले दिन की कथा प्रारंभ हुई, दिन और रात 24 घंटे कथा चली, और अगले दिन का सूर्य उदय होने से 2 घड़ी पहले, 24 मिनट की होती है जी एक घड़ी, तो 2 घड़ी 48 मिनट, ये पौना घंटा रख लो, पौन घंटे का विश्राम। और उसके बाद सूर्य उदय होते ही दूसरे दिन की कथा प्रारंभ। अब मेरी माताओं बहनों स्वयं विचार करना कि 6 दिन और 6 रात से लगातार, बीच में बस वो पौन घंटे का विश्राम मिलता है बेचारी भगवती पार्वती को, तो 6 दिन 6 रात से लगातार पीठ सीधी करके कथा सुन रही हो तो थकावट स्वाभाविक है। यहां तो आज के समय में हम देखते हैं ना, 3 घंटे की कथा में ही लोग मटक मटक के कथा सुनते हैं। कई बार तो पुराण की तरफ पांव ही फैला लेते हैं, जब बैठा ही नहीं जाता तो
थकावट लगे ना, आप अगल बगल को पांव फैला लेना, पुराण की तरफ को ना करें। हाँ? किसी को ऐसी विवशता हो चले। और ये तो श्रोता की जैसी सुविधा हो। ब्राह्मण पंडितों की तो चलो आदत होती है, रोज का यही काम है, 8-8 घंटे भी पाथली मार के चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कहाँ ऐसी आदत होती है। तो ना चौकड़ी मार के बैठना संभव हो तो आप कुर्सी लेके बैठ सकते हैं, मोढ़ा पीढ़ी लेके, कुछ भी अपनी सुविधा अनुसार जैसा भी, लेकिन फिर भी धन्य है आपकी लगन, धन्य आपकी भक्ति कि आदत ना होते हुए भी सख्त नंगी जमीन पे 3 घंटे बैठ, तपस्या हो रही है भाई, ज्यादा क्या कहें। अपने आंगन अपने घर में, साधु सन्यासी तो हिमालय पर्वत पे जाते हैं ना। बोलिए उमापति महादेव की जय। आइए, भगवान शंकर ने अपनी कथा का यहां से शुभारंभ किया था। पार्वती, चौकस रहना, सावधान, नींद आती है, ये मैं पहले ही बता दूं। और पार्वती, प्रत्येक कथा सुनाने वाले प्रवक्ता की अपनी अपनी शैली, अपना अपना तरीका। कई खुली आंख से कथा सुनाते हैं तो कई बीच बीच में आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करना माने ध्यान लगाना। और शंकर बोले मेरा तरीका सबसे विचित्र। कथा शुरू हुई, मैंने आंख बंद कर ली और पूरी कथा में बंद। जब आरती का समय होता है तब मैं आंख खोलता हूं। अब तुम सुन भी रही हो कि कहीं चली तो नहीं गई, कहीं नींद तो नहीं आ गई तुम्हें, ये हमें पता लगता रहे, इसलिए बीच में हाँ जी करते रहना, हुंकारा भरते रहना। जो हूं हूं करी जाती है ना, इसको हुंकारा बोलते हैं, हाँ जी का शॉर्टकट। 6 दिन भगवान शंकर ने कथा सुनाई, पार्वती ने सुनी। लेकिन 7वें दिन की कथा में जब भगवान शंकर ये प्रसंग सुना रहे थे कि पूरे 125 वर्ष की लीला करके भगवान द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्णचंद्र एक व्याघ्र, एक भील, एक शिकारी का बाण पांव के तलवे में लगने का बहाना निमित्त करके धराधाम छोड़ करके अपने दिव्य गोलोक धाम को प्रस्थान करते हैं, लीला का स्मरण करते हैं। बस उस 7वें दिन की कथा में भगवती पार्वती को नींद आ गई। योगेश योग विन्यास योगात्मना योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्तः त्याग संन्यास लक्षणः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 7वें दिन की कथा में भगवान शंकर ने जब ये कहा, पार्वती, जाते जाते भगवान श्री कृष्ण की अंतिम भेंट हुई थी उद्धव से, परम मित्र। अच्छा, मित्र तो आपने सुना होगा, उद्धव कृष्ण के मित्र थे, लेकिन ये जानकारी शायद आपको है, शायद नहीं। भगवान श्री कृष्ण के सगे चाचा के पुत्र थे ये उद्धव। तो चचेरे भाई भी थे, इनके मंत्री भी थे और इनके परम मित्र भी थे उद्धव। उद्धव से भेंट हुई थी। मैं जा रहा हूं उद्धव अब लीला समेट के। उद्धव ने हाथ जो जार जार रोते उद्धव ने, प्रभु आगे तो कलयुग आ रहा है, पाप और बढ़ेगा, कौन मिटाएगा। बोली मेरी कथा, ये भागवत मेरा रूप। अच्छा प्रभु, मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर देते जाइए। योग क्या है, सन्यास क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, ऐसे गूढ़ गूढ़ प्रश्न उद्धव जी ने किए हैं और भगवान ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। लेकिन इस गूढ़ ज्ञान चर्चा के बीच में ही पार्वती को निद्रा देवी ने ग्रसित कर लिया था। उस पंछी के बच्चे को लगा बड़ा अमृत बरस रहा है, कथा का ज्ञान अमृत, और भगवान शंकर कहीं आंख ना खोल दे, क्योंकि भगवती का हुंकारा तो बंद हो गया, तो कथा रुकनी नहीं चाहिए। तो उस पंछी ने हुंकारा भरना प्रारंभ कर दिया। शंकर सुनाते गए और कथा पूरी हुई। जैसे ही जयकारे के साथ कथा का समापन किया, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस जयकारे के साथ ही पार्वती की नींद टूटी है और ऐसा दिखाते हुए कि जैसे सोई नहीं थी, सब सुन रही थी, तुरंत
हाथ जोड़ के हाँ जी सुनाइए। फिर उद्धव जी ने जो प्रश्न पूछे, भगवान ने उनका क्या क्या उत्तर दिया। शंकर लगे सिर खुजाने, बोले ये तो हम सब सुना चुके, और ये पूछ रही है, इसका मतलब इन्होंने नहीं सुना। नहीं सुना तो फिर हुंकारा किसने भरा। आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। अब उस तोते के बच्चे को भी लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई है, मार पड़ेगी मुझे। पंख फड़फड़ाता हुआ गुफा के द्वार से निकला है। आगे वो, पीछे भगवान शंकर का त्रिशूल। 3 लोक में भागा, कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं मिला। और अंत में लौट करके उसी हिमालय की तलहटी में सरस्वती नाम की जो नदी बहती है, उसके तट पे वेद व्यास जी का आश्रम है। शम्यप्राश नाम से उड़ता हुआ पंछी वहीं आया है। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे शम्यप्राश इति ही प्रोक्ता ऋषीणाम सत्रवर्धन। सांझ के जैसी बेला है महाराज। अनेक शिष्य वेद व्यासी के जैसा जैसा गुरु जी का आदेश हुआ है, सब लगे हैं अपने अपने काम में। कोई भोजन की तैयारी में, कोई वेदों के अध्ययन में, कोई हवन आहुति के कार्य में। और कुटिया के आंगन के कोने में बैठे हैं वेद व्यास। सामने इनकी धर्मपत्नी जाबाली ऋषि की कन्या है, चेटिका जिनका नाम है। अब कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि वेद व्यासी की पत्नी कहां से आ गई, वो तो अविवाहित थे। ये बिलग बिलग पुराणों की बिलग बिलग कथा है। 9 दिन की कथा श्रीमद् देवी भागवत पुराण के नाम से अलग आती है। देवी भागवत के जो वेद व्यास जी हैं वो अविवाहित हैं। उनको शुकदेव नाम का पुत्र हवन कुंड से प्रकट हुआ था। और जो भागवत जी के वेद व्यास हैं, जिनकी हम यहां चर्चा कर रहे हैं, वो विवाहित हैं। इस बात को आप यूं समझना, प्रत्येक द्वापर के अंत में वेद व्यासी का अवतार होता है। 28 द्वापर बीत चुके हैं, 28 सतयुग त्रेता इस कल्प के बीत चुके हैं। तो मोटा मोटा हिसाब है 28 बार वेद व्यासी का अवतार। आप ये ज्ञान विस्तार से लेना चाहो तो शिव पुराण के बीच में कौन से युग में कौन से ऋषि व्यास बन करके आए, वो स्पष्ट वहां पे उल्लेख आपको मिलेगा। बोलिए उमापति महादेव की। वेद व्यासी बैठे पत्नी के संग, और वो बेचारी अपने मन की कह रही है, स्वामी जीवन का उत्तरार्ध आ गया, 50 वर्ष को अवस्था पहुंच गई, लेकिन कोख हरी नहीं हुई, तो पुत्र का सुख है भी मेरे मुझ अभागी के नसीब में कि नहीं। और वेद व्यासी कह रहे हैं, पगली क्यों चिंता करती हो, हम भगवान का भजन करते हैं। यो ही विश्वम्भरो देवा स भक्तान किम उपेक्षते। भगवान ऐसे ऐसे लुच्चे लफंगे बदमाश लोगों के घर में भी पुत्र रत्न प्रदान करते हैं जिन्होंने कभी उनका भगवान का नाम नहीं जपा। तो क्या तुझको मुझको अपने भक्तों को वो भूल जाएंगे। देर सवेर लगी है भगवान के घर में, देर सवेर भी अपने कर्मों से ही होती है, भगवान के द्वारा नहीं होती। तो बस ये चर्चा चल रही थी कि सबर रख, चिंता मत कर, तेरी भी गोद हंसेगी, तेरी भी गोद बसेगी। उसी समय शिव त्रिशूल से भयभीत हुआ पंछी उड़ता हुआ आया। जम्हाई लेने के लिए व्यास पत्नी ने मुख खोला था और ठिकाना नहीं मिला रक्षा का, तो मुख के मार्ग से होता हुआ सीधा कोख कुक्षा गर्भ के बीच में जाकर के बैठ गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। शंकर का त्रिशूल जहां तहां तलाश करके खाली लौट गया है। और सुखदेव जी मां की कोख में बैठे तो ऐसे कि 12 वर्ष तक मातृ कुक्षा में ही बने रहे। एक बात कहें, धर्म ग्रंथों में हम आप सब उस नरकवास को भोग करके आए हैं। ये जो गर्भ का वास है, हिंदू शास्त्रों ने इसको नरक योनि कहा है। उल्टा लटका हुआ जीव, घुटनों में सिर, दोनों हाथ जुड़े हुए, माथे से लगे हुए, मानो प्रभु से प्रार्थना कर रहा हो कि मुझे इस
नरक कोठरी से, नरक योनि से बाहर निकालिए प्रभु, दुनिया में आऊंगा तो आपका ही नाम जपूंगा। ये बात जुदा है कि दुनिया में जन्म लेके आया तो भगवान बिसर गए। किसी कवि ने लिखा, जो गर्भ का इकरार था तुझे याद हो कि ना याद हो। चले, लेकिन धन्य है महामुनि शुकदेव जी हमारे, जिन्होंने हरि भजन, प्रभु भजन के लिए उस नरक कुंड को ही पावन मंदिर बना लिया हो। 12 वर्षों तक भगवान का ध्यान भजन किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार व्यास पत्नी ने पूछा, स्वामी कब तक ढोना पड़ेगा इस कोख के बालक को, ये जन्म क्यों नहीं लेता? यहां अपने योग बल से वेदव्यासी ने उस बालक से संवाद किया, बात करी है गर्भ में बैठे हुए बालक से, जन्म क्यों नहीं लेते? बोले मैं तो ये सोच के आया हूं जितनी भगवान ने लिखी होगी 180 वर्ष यही मां की कोख में भजन करूंगा, दुनिया में आया तो माया मुझे पकड़ लेगी। व्यासी ने कहा, हम वचन देते हैं माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। बालक बोला कि आप नहीं, वचन यदि मुझे लक्ष्मीपति प्रभु नारायण स्वयं आकर के वचन दें, क्योंकि माया उनकी चेरी है, उनकी दासी है, माया पे उनका अधिकार है, यदि वो मुझे वचन दें तब मैं संसार में आऊं, ना तो ना। अब वेद व्यास जी ने भगवान विष्णु को हाथ जोड़े और भगवान विष्णु ने स्वयं जाकर के कोख में दर्शन दिए थे उस बालक को, और तब कहीं जाकर के 12 वर्षों के बाद इस बालक ने जन्म लिया। और इतना अरसा मां की कोख में ही बिता के आया है ना, तो कद काठी उम्र आयु अवस्था 12 वर्ष के बालक की है। दंड कमंडल उठाया और वन में निकला है, साधु सन्यासी तपस्वी होकर के, पीछे पीछे रोते बिलखते मात और पिता हाय पुत्र कहते हुए। और ये बालक पीठ फिर के जाते हुए कह रहा है, मां लौट जाओ, पिताजी लौट जाओ, यहां कौन किसकी मां, कौन किसका पुत्र, सब ऋण बंधु संसार है, मैं जा रहा हूं अपना परलोक सुधारने के लिए। रे मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कबीर जी के लिखे हुए शब्द, कैसा नाता रे जगत में, ये कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मात कहे ये पुत्र है मेरा, बहिन कहे वीर मेरा, और भाई कहे ये भुजा है मेरी, सो नारी कहे नर मेरा, जगत में कैसा नाता रे। कौन किसका? एक दिन वो आएगा, कबीर जी कहते हैं, चादर 4 गजी मंगवाई, चढ़ा काठ की घोड़ी, चारों कोने आग लगाई, फूंक दिया ज्यूं घासा, जगत में कैसा नाता रे। शब्द थोड़े कड़वे हो सकते हैं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। कदली उत्सन्नी भोलो का सारम यस्य न विद्यते। ये तो 180 वर्ष का जीवन जब हम पूरा जी लेते हैं तब पता चलता है कुछ नहीं रखा था इस जीवन में। हम तो मिथ्या संसार की मिथ्या नाते रिश्तों में भ्रमित होते रहे, और जो भजन का समय था गंवा दिया, निरर्थक व्यर्थ। चले, पीठ फेर के जाते हुए शुकदेव, नर चेत गुमानी, ये काया न साथ चले। जिस काया, जिस देह, जिस शरीर को हम मैं कहते आए हैं अभी तक, कभी करना विचार, क्या ये सचमुच हमारी है? बिल्कुल नहीं। देखो, जो
जहां हम रहते हैं उस घर को क्या कहते हैं? हाँ, ये मेरा घर है। जिस गाड़ी में बैठ करके हम घूमते तो क्या कहते हैं? हाँ, ये मेरी कार है, मेरी गाड़ी है। ऐसा तो कोई नहीं कहता गाड़ी की तरफ उंगली करके कि वो मैं हूं, या घर की तरफ को उंगली करके कि वो मैं हूं, ये घर, ये मैं हूं। ऐसा बोलता है कोई? नहीं ना। बोले तो पागल होगा, मूर्ख। तो ये काया जो देह जो शरीर है ना, जिसमें जीवात्मा हमारी रहती है, ये भी हमारा घर है। घर को घर मानो, घर को मैं मत मानो। हो नर चेत गुमानी काया ना साथ चले। नर चेत गुमानी ये काया न साथ चले। नर चेत गुमानी ये काया न साथ चले। नर चेत गुमानी ये काया न साथ चले। काया न साथ चले। नर चेत गुमानी माया न साथ चले। नर चेत गुमानी ये माया न साथ चले। ताली, जय हो।